कवर्धा मामले में छत्तीसगढ़ हिल चुका है। सत्ता सरकार भी इससे काफ़ी डरी हुई है। चूँकि मामला काफ़ी सेंसिटिव था, प्रदेश से लेकर देश की राजनीति इस पर गर्मा गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुर्ग रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पे कुछ लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कवर्धा मामले में 3 अक्टूबर विवाद में सामने आते हैं और 5 अक्टूबर की इनकी गिरफ्तारी होती है। 5 अक्टूबर में जो विवाद होता है दोनों मादों के बीच में, उसमें इनकी गिरफ्तारी होती है। आज इनकी ज़मानत कल हो चुकी थी, आज इनको जेल से रिहा किया, दुर्ग जेल से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किस मामले में आप गए थे जेल? क्या आरोप लगा था? ये वही शांति भंग का लगा था। ये 3 तारीख से शुरू हुआ था। वो हुआ ये कि एक धर्म विशेष ने हमारे झंडा उसका क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म के उसको ध्वज को तोड़ के उसका अपमान किया गया था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। आपको पहले कैसे पता चला कि झंडा को गिरा दिया गया है? ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, पेपर में भी छपा हुआ था। घटना 3 तारीख को हुई, 5 तारीख को 2 गुटों में विवाद हुआ, तो 2 दिन लग गए। हम लोग बेमेतरा से हैं। अच्छा। ये घटना कवर्धा में हुई थी। अच्छा, तो आप लोग बेमेतरा से कवर्धा गए थे? जी। अच्छा, जेल में कैसा रहा, मतलब आप लोगों को कैसा आचरण रहा वहाँ पे? जेल में तो ऐसे ठीक था, बाकी जो है जेल प्रशासन के द्वारा हम लोग को हाँ सपोर्ट था और सब कुछ सही मिल रहा है, ठीक था। बाकी जो है तकलीफ़ भी था। हम लोग को उस अदर कैदी की तरीके रखा गया, हम लोग को छूट नहीं मिला। बैरक को ऐसे बंद करके रखे थे कि हम लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था और खाना खाने के समय निकलने दिया जा रहा था। उसके बाद फिर अंदर थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, बाकी अपने धर्म के लिए इतना तो सह लेंगे। आप उस विवाद स्थल पर कैसे पहुँचे थे? घर परिवार भी हो गया आपके? तो जी, हम लोग जा रहे थे किसी और काम से। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से पूछा कि अंदर से हम लोग को जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। अंदर हमारे पहुंचते ही हमारे ऊपर सीधा लाठीचार्ज किया गया, कार से उतार के मारा गया, कीचड़ में बैठाकर मारा गया। और उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि हम लोग को छोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हाँ 1 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ जाते ही धारे पे धारा लगता चला गया हम लोग के ऊपर। आप लोग की लिस्टिंग कैसे की थी पुलिस ने? लिस्टिंग कोई लिस्टिंग नहीं था भैया। जो वो हुआ ये कि जो मिला उनको उठाया गया। किसी को घर से उठाया गया, किसी को रास्ते से उठाया गया। हम लोग तो कार से जा रहे थे, हमको कार से नीचे उतार के पकड़ा गया है। कब गिरफ्तार हुए आप? हम लोग 5 तारीख मंगलवार को। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रतन यादव, जिनकी भूमिका इस पूरे एपिसोड में काफ़ी सराहनीय रही है। सराहनीय का मतलब ये था कि पहले चरण में जो जमानत 19 लोग को मिली, उसमें इनकी भूमिका थी। दूसरे चरण में जो जमानत मिली, इसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका है। रतन जी, कैसा लग रहा है? मतलब आज सारे जमानत से निकल गए। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है और परिवार के लिए भी खुशी का दिन है कि हमारे जो बचे हुए 59 भाई थे, आज उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन मैं एक प्रशासन का एक चालाकी देखा भी। हमने पिछले बार रिलीज़ किए थे लोग करीब 12 साढ़े 12 बजे, और आज चुपके से लोग 8-9 बजे ही रिलीज़ कर दिए ताकि कोई यहाँ पर जमा ना हो पाए। लेकिन हिंदू समाज तो जागृत है, सब पहुँच गए। हनुमान चालीसा का बढ़िया भव्य पाठ किया गया। उसके बाद जेल से हम अपने भाइयों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और यहाँ चौक में उनका स्वागत करके उनकी भोजन व्यवस्था हम यहाँ पर किए हैं और उनको बाइज्जत अब यहाँ से हम उनके घर के लिए रवाना करेंगे। किन शर्तों के आधार पर छोड़ा गया है? ऐसा है कि अभी तो जमानत हुआ है, लड़ाई अभी आगे चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार के जो भी इन लोगों ने धाराएं लगाई है उस पर बहस होना भी बाकी है। प्रथम दृष्टिया हिंदू समाज का आक्रोश सरकार ने भी देखा और माननीय कोर्ट ने भी देखा है, जिसके चलते जल्द से जल्द इनको जमानत की प्रक्रिया हुई है। आगे माहौल शांत रहे, इसके लिए प्रशासन हर वो काम कर रहा है जो उसको करना है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं वो बता रही कि हम हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भगवा ध्वज का अपमान करने वाले लोगों को आपने सेव कर लिया है और आप हिंदू समाज को टारगेट कर दिए। जो व्यक्ति अपने घर में खड़ा है उसको आप उठाकर ले जाकर जेल में डाल दिए। भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, तो उसको चिन्हांकित करो, आप उसको देखो और उसको जेल में भेजो तो समझ में आता है। आप तो ऐसे ऐसे लोगों को भेजे। ये व्यक्ति आपको लगता है? मैं कवर्धा से 4 किलो 3 किलोमीटर बाहर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आप वहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं कवर्धा गया नहीं था। मैं किसी के अंदर जाना था। कवर्धा से 3 किलोमीटर उस पास उठा लिया। समझ लीजिए, इस प्रकार से कार्रवाई हुई है जिसका हम निंदा करते हैं, लेकिन इनकी कार्रवाई से समाज डरने वाला नहीं है। मैं सीधा संदेश आपके माध्यम से देने जा रहा हूँ
अब हमको इन विधर्मियों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करना होगा और हम इसका बहिष्कार करने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे। कल विजय शर्मा समेत कई लोगों ने गिरफ्तारी दी है। हाँ, उसमें लगभग 14 लोगों को करना था, लेकिन 5 लोग कल वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दिए, जिसमें बजरंग दल के जिला संयोजक भी हैं और महामंत्री हैं अपने प्रदेश के विजय शर्मा जी, उनके साथ साथ में और 3 लोग हैं और उनको मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम तक जमानत मिलने की संभावना तो है। देखते हैं, अगर नहीं मिलता तो हमारे तो वकील लगे हुए हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई करेगा प्रशासन, हम हिंदू समाज बिल्कुल बाहें फैला के तैयार खड़े हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में सरकार है, आपको जो करना है करिए। हम डरने वालों में से नहीं है, हमारा सीधा संदेश है। सांसद संतोष पांडे भी गिरफ्तारी देने से बचे हैं, कब देंगे वो सांसद संतोष पांडे? अब वो तो ऐसा है कि पांडे जी जो हमारे हैं सांसद जी, वही तय करेंगे कब उनको क्या करना है। फिलहाल जो इन वीर जो योद्धा हैं, उनकी मेरे पास जवाबदारियां थी, जो मैंने अपनी जवाबदारी को निभाते हुए आज इनको उनके घर तक पहुंचाना सही सलामत मेरी जिम्मेदारी है और मैं इनको व्यवस्था करके भिजवाने का मेरी टीम के साथ में प्रयास कर रहा हूं। दुर्गेश को लेकर कुछ बातें सामने आ रही है कि उनको यूथ जो है उनसे चाहता है कि वो चुनाव लड़े, कितना सहमत है? देखिए, ये तो चुनाव लड़ने वाला मैटर में मेरे साथ सवाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं चुनावी प्रक्रिया से दूर रखता हूं अपने आप को। नहीं, पर्सनल सवाल है। नहीं, ऐसा है कि समाज कुछ बोल रहा है, वो समाज जाने और जिसको जो करना है वो जाने, है ना। इस राजनीति पछड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हिंदू समाज का जो भी रक्षक है उसका सम्मान सबको करना होगा और हिंदू समाज का सम्मान जो नहीं करेगा वो इस देश में नहीं रह सकता। जय जय। और का नाम और नाम का है? वीरेंद्र सिंह। कहाँ गए सो दिन थे? मैं पंडरिया ले कवर्दात में हूँ, कृषि कार्य सामान ले पर। अच्छा। तो वही किसान, हाँ, तो कवर्दा से 3 किलोमीटर पहली मोड़ उठा लिए गए। नहीं तो काम है, बाइक में रहे कहाँ पैदल रहे? हम 4 पहिया में रहे। 4 पहिया में रहे। हाँ। कहाँ बोल के उठाई तोला? हैं और सब लोग खुद आई हैं और चलो 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 तुम लोग मैं कहें हम लोग सामान के लिए आए, मेरे साथ और थे। नहीं कहीं उठा लिए हम लोग। तो साथ में जो रीस वाला भी उठा ली इसका? सबको उठा लिए। अच्छा। तो घर के मन चिंता नहीं करी इसकी, कहाँ के बबसियान? हाँ, अरे कैसे नहीं करी भैया। हाँ, और फिर खबर उभर दें, थाना पहचान करें, खबर उभर दें, मुझे लेकर ले गए लोग। कितना मुचलका लगी से? हाँ, मुचलका कितना लगी? मुचलका तो जमानत में कितना पैसा लग गया? नहीं लगे है, नहीं लगे। हाँ, सब भारतीय किसान संघ से और हिंदू परिषद तरफ से। क्या करते हो भाई आप? मैं बेमेतरा ग्राम घिनू से हूँ। मैं कवर्धा में पढ़ाई करता हूँ। क्या नाम है? पुरुषोत्तम ध्रुवे। पढ़ाई करते फिर वहाँ कैसे पहुँच गए? मैं रैली में गया था हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, और जैसी रैली हम लोग आगे बढ़ा, जहाँ पर ध्वजा टूटा गया था, अपमान किया हमारे मुस्लिम लोग, वहाँ पर मौजूद था। जैसे ही हमारा रैली वहाँ निकला, मुस्लिम लोग को है ना उसके विरुद्ध हम लोग आगे बढ़े, तो उन लोग तलवारबाजी आगे आए। हम लोग उसको रोकने के लिए समझते थे, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचे, लेकिन फिर भी हम लोग को लाठीचार्ज किया गया। दुर्गेश का वीडियो देखने के बाद आप लोग पहुँचे वहाँ पे? दुर्गेश का वीडियो देखे, उसके बाद फिर सभी जितने हिंदू भाई थे सब एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन के लिए कवर्धा पहुँचे थे। अचानक से वहाँ पे पुलिस बल लेके लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर। आप लोगों को डर नहीं था कि पुलिस पकड़ेगी, गिरफ्तार कर लेगी? हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं कि अपने धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई अटकहाट नहीं होती, इसलिए सभी लोग एकता करके सभी लोग संगठन में कवर्धा प्रवेश किए थे। आप लोग एक आरोप लगा रहे थे कि मोहम्मद अकबर ने एक तरफा कार्रवाई करवाई है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे भगवा ध्वज को जब ध्वस्त किए हैं, पैर से लात घूसों से ऐसे उसको रौंदा जा रहा है, जब वहाँ पुलिस प्रशासन सामने थे, चाहते तो वो रोक सकते थे, फिर भी ये सब हुआ है और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल भी हुई है। कवर्धा के झंडा विवाद में आज 89 लोगों को जमानत मिल गई है। ये 89 लोग वो लोग थे जो 3 से 5 अक्टूबर के बीच में 2 गुटों के विवाद में पड़े थे। इनकी जमानत कवर्धा कोर्ट से हुई और दुर्ग जेल से अलग अलग कैदियों को छोड़ा गया। इनमें कई कैदी ऐसे भी थे जो कवर्धा के अलावा बेमेतरा, धमतरी, कोरबा और आसपास के राजनांदगांव, इन तमाम जिलों के लोग थे। इन सभी लोगों को आज जमानत पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट के सामने जो तर्क दिए गए हैं इनको छुड़ाने के लिए, वो तर्क ये है कि पुलिस ने बैक डेट में इनकी गिरफ्तारी की गई। मतलब ये कि 3 तारीख और 5 तारीख को विवाद होता है और 6 तारीख को इनकी गिरफ्तारी होती है और पुलिस ने FIR दर्ज की है 7 तारीख को। मतलब इसको समझाने के लिए मैंने कहा है, ये अलग अलग तारीखें हैं जो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये जो तारीख पुलिस की जो FIR है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो लचर जांच व्यवस्था थी, ये जमानत के लिए बड़ा आधार बना। आधार बनने के बाद ही पुलिस ने कोर्ट ने दोनों मामले में उनको जमानत दी है। पहले चरण में 19 लोगों को जमानत दी गई
लिए और दूसरे चरण में 89 लोगों को, जैसा कि आज अखबारों ने, मीडिया ने कवर्धा के छापा है, प्रकाशित किया है। तो 30 जो लोग हैं, 30 जो आरोपी जो बनाए गए थे वो दूसरे गुट के हैं और 59 जो आरोपी जो दुर्ग जेल में बंद थे वो एक अलग गुट के लोग हैं। तो इस तरह 89 लोगों को आज जमानत दी गई है, उनको आज कवर्धा ले जाया जा रहा है, उनको अलग अलग जिले ले जाया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे चूँकि कोर्ट ट्रायल होना बाकी है, तो आगे किस तरह के मामले इसमें सामने आते हैं। वाकई में इन लोग ने जो जिनको आरोपी बनाया गया है ये उन लोग वारदात में शामिल थे। अब ये देखने वाली बात है। भिलाई टाइम्स से यशवंत साहू की रिपोर्ट।